हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग नोटपैड के बारे में पढ़े थे और बहुत ही शानदार तरीके से समझा था, जस्ट उसी तरह आज इस वीडियो में हम लोगों ने वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीकों से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप नोटपैड का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए और नोटपैड का वीडियो भी देख लीजिए। तो उससे पहले आप इस वर्डपैड को समझ लीजिए, उसके बाद आप नोटपैड को देख लेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्डपैड के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले वर्डपैड को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो वर्डपैड का शुरू करने का कई तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ सर्च बॉक्स में जाएंगे, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके और सबसे पहले वहाँ पे वर्डपैड सर्च कर देंगे। जो भी हमें खोलना होता है उसे सर्च करता है। जैसे हमने वर्डपैड ओपन किया तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं वर्डपैड ओपन हो गया। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ से वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये तो हुआ पहला तरीका वर्डपैड ओपन करने का। मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूँ वर्डपैड का ओपन करने का। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और दूसरा तरीका को हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए आपको Windows+R बटन प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है कि आपका राउंड बॉक्स ओपन होता है। जैसे ही राउंड बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको सर्च करना होगा वर्डपैड। जैसे हम लोग वर्डपैड सर्च करके और इंटर प्रेस करेंगे, हमारा वर्डपैड ओपन हो गया, जैसा कि आपके सामने ओपन हो गया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसको बहुत ही शानदार तरीकों से समझते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहा है, मैं इसे कुछ बड़ा कर देता हूँ। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख रहा है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये होता है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 3 ही ऑप्शन होता है। अगर इसमें आप अगर ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ से और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू का ऑप्शन ऐड हो गया, और ऐड ओपन करेंगे तो ओपन का भी ऐड होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछ दे तो 3 ही होता है। कोई ये भी पूछ सकता है कि बताओ जो क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो आंसर 3 ऑप्शन, और पहला ऑप्शन होता है सेव, दूसरा अंडो और तीसरा रीडो। तो चलिए हम लोग इसे तो समझ गए कि क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शन होते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ है तो ये आप देख लीजिए। और दूसरा ऑप्शन होता है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इसमें होता क्या है दोस्त कि कुछ भी इसमें जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जो भी बनाने के बाद हम लोग सेव करेंगे तो सेव करने के बाद यहाँ टाइटल बार में वो दिखा देगा। उसके बाद इसको कहते हैं रिबन। ये जो भाग देख रहा है इसे हम लोग रिबन कहते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। ये जो भाग होम और व्यू जो देख रहा है, इस भाग को हम लोग रिबन कहते हैं। इसमें होम रिबन, व्यू रिबन, 2 रिबन होता है। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद होता है ये सब जो होता है ऑप्शन है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को समझ लेते हैं। फाइल में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो हम लोग नोटपैड में इन सारी चीजों को समझ ही लिया है। अगर आप नोटपैड का वीडियो देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप नोटपैड का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें भी आपको बारीकी से बताऊंगा। न्यू का ऑप्शन होता है, वही न्यू डॉक्यूमेंट जो ओपन होता है, हमने नोटपैड में भी बताया था और यहाँ भी बता देता हूँ। जैसा हमने यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखा, कुछ भी जैसे हम लोग लिख लिया, ठीक है। अब हम मान लिया जाए कि यहाँ पे जो भी लिखे पेज फुल हो गया। अब हमें जब पेज फुल हो गया तो हमें चाहिए न्यू पेज। तो न्यू पेज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं और न्यू पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही न्यू पर क्लिक करते हैं तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो अभी आपने फाइल बनाया इसे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हम इसे सेव नहीं करना चाहते हैं तो हम डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है ओपन का। जो न्यू है उसका शॉर्टकट की कंट्रोल, उस पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो वहाँ पे आपका नाम भी शो कर देगा और शॉर्टकट की भी शो कर देगा। तो शॉर्टकट की आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन में शॉर्टकट की लिख देते हैं, हर वीडियो का उसका पूरा शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं और इसका भी मैं डाल ही दूंगा। तो चलिए ओपन में देख लेते हैं। ओपन में क्या होता है, ओपन से क्या होता है कि हमारा फाइल, जो भी हम लोग फाइल बनाकर सेव करे हुए होते हैं वो हमारा ओपन होता है। यहाँ से देखिए कई फाइल आ गए, इसे हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है और सेव का। तो सेव तो सभी लोग जानते हैं, सेव ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। सेव वही जो भी फाइल बनाए उसे सेव कर सकते हैं। और सेव एज का वही फाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। प्रिंट तो आप जानते करते हैं कि कुछ भी फाइल बनाए उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं या प्रिंट से डिवाइस अगर कनेक्ट होगा तो हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे।
उसके बाद ऑप्शन आता है पेज सेटअप का दोस्त। पेज सेटअप वही, अगर हम पेज सेटअप को थोड़ा सा देख लेते हैं, पेज सेटअप में क्या है कि यहाँ साइज आप लेटर रखना चाहते हैं, A4 रखना चाहते हैं, जो आपका मन हो वो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जस्ट उसी तरह है, देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसका जो भी पोजीशन है वहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद मार्जिन होता है, मार्जिन आप लेफ्ट राइट जितना छोड़ना चाहते हैं उतना आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं और मार्जिन हमारा 1.25 है, छोड़ देते हैं इतना ही। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है सेंड ईमेल, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। सेंड ईमेल का मतलब होता है कि आप यहाँ से ईमेल किसी को कर सकते हैं, यहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, आप वर्डपैड के बारे में पूरा जान सकते हैं कि वर्डपैड है क्या। और एग्जिट, तो एग्जिट के मैं लास्ट में बताऊंगा। नोटपैड में भी मेरे एग्जिट के बारे में मैंने बता ही दिया था, इसमें भी लास्ट में मैं नोटपैड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग फाइल को समझ गए। इसके बाद समझते हैं फाइल में ही इतना होम रिबन है, इसके बाद व्यू। तो चलिए हम लोग पहले होम रिबन को जान लेते हैं। होम रिबन में सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन होता है, यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्त कोई। वर्डपैड के होम रिबन में क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट का आता है, दूसरा कट का और तीसरा कॉपी का। तो पेस्ट तो आप जानते हैं, कोई भी हम लोग कॉपी करके रखते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं, हमें इसे पेस्ट नहीं करना है। तो पेस्ट आप समझ गए, कट और कॉपी। तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ कट कॉपी। जैसे पे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लिया, जैसे अविनाश लिख लिया, अब हमें इसे कॉपी करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे कॉपी। और जैसे ही कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो वैसी चीज क्या होता है, पेस्ट हो जाता है, देख सकते हैं। और इसके बाद कट होता है। कट का है क्या काम कि जैसे इसे आप सिलेक्ट किए और हम कट पर क्लिक कर दिए तो यहाँ से ये कट हो गया और इससे अब हम पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट हुआ। तो मतलब कट और कॉपी मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से नोटपैड में समझा दिया था, कुछ इससे ही बता देता हूँ। कॉपी का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, कॉपी का मतलब होता है कि जो जिस वर्ड का आप कॉपी किए वो वर्ड वही रह जाएगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे चला जाएगा। कट का मतलब होता है कि जो वर्ड को आपने कट किया वहां से वो कट हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, और जहाँ पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लिपबोर्ड को समझ गए, बाकी चलते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में बहुत कुछ नहीं है, फॉन्ट भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो चलिए फॉन्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं, इसको लिख लें टैक्स को। सबसे पहला उसमें आता है फॉन्ट फैमिली। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग फॉन्ट लिखे उसका हम लोग यहाँ से पोजीशन बदल सकते हैं, लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं। हम लोग वैसे भी कुछ टेक्स्ट में यूज भी करते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो अलग में लिखाएगा। यहाँ से हम लोग कुछ और क्लिक करते हैं तो वो अलग में लिखाएगा जैसे लिखे। लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो कैलिबरी होता है दोस्त। यहाँ से आप कैलिबरी भी कर सकते हैं, कैलिबरी, हाँ कैलिबरी यह होता है डिफॉल्ट। आप जब भी ओपन करेंगे यही दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से होते हैं फॉन्ट साइज, इसे बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट का आप साइज जितना भी बड़ा करेंगे, हार्डली इसका 72 होता है। जैसे इस पर क्लिक करके हम लोग कुछ लिखेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे 72 नहीं हुआ था, 72 जैसे ही करेंगे तो अब जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे वो बड़ा नहीं दिखाए। ओ ये क्या हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, 12, 14, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे 16 किया तो हो रहा है, 22 किया तो अब बड़ा कुछ दिखाएगा। इससे भी कुछ बड़ा करेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा। यानी ये फॉन्ट का साइज है, हम लोग जितना भी साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आता है बोल्ड इटैलिक, तो इसमें कुछ लिख लेते हैं। इसका काम क्या है, बोल्ड अब जानते भी होंगे, कुछ भी टेक्स्ट आप लिखे उसे बोल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, जिसको भी बोल्ड करना था उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो गया। मैं कुछ जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा वर्ड को तिरछा कर देगा, तो इटैलिक भी हो गया, देख सकते हैं। वहाँ पे वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ उस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आता है अंडरलाइन, कुछ भी लिखे उसको अगर अंडरलाइन हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद इसका आता है, इसका नाम क्या है, स्ट्राइक थ्रू। इससे क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे इस सबका पोजीशन अलग अलग है, इसका भी अलग है काम, सबका काम अलग अलग होता है। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट। आप सुपर स्क्रिप्ट का मतलब समझते हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सुपर स्क्रिप्ट में कोई भी हम लोग फॉर्मूला जैसे लिखते हैं, जिससे मतलब कुछ भी हो, अगर उस चीज को नीचे लिखना हो कोई भी वर्ड को, जैसे हमें क्या लिखना है, 4 के नीचे अगर 2 लिखना है तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे 2 डाल देंगे। देख सकते हैं 4 के नीचे, जैसे हम लोग इसे हटा देते हैं और हम लिखना है 4 के ऊपर 2 लिखना है। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, 1 मिनट, ताकि साफ साफ दिखे। जैसे 4 लिखा है, 4 के ऊपर हम लोग 2 लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट जैसे ही 2 लिखेंगे, इसमें क्या होता है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग
एक मिनट छोटा कर देते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसमें यह काम आता है दोस्त। आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग लिखे एक मिनट प्लस बी, अब इसको हम लिखते हैं दी होल स्क्वायर। एक मिनट ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, अरे यार बोल्ड किया, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया और यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इसको होल स्क्वायर लिखना है तो हमें क्या करना है, सब स्क्रिप्ट का यूज अगर हम करते हैं तो वो नीचे लिखा जाएगा, लेकिन अगर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो वो सीधे ऊपर लिखा जाएगा। सुपर यानी ऊपर, आप यहाँ से समझ सकते हैं। 2 लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही बराबर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, बराबर उसी के लाइन में लिखाएगा, लेकिन ये गलत है दोस्त। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी सिलेक्शन किया उसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो भी बराबर देंगे तो देख सकते हैं बराबर उसके मेल में पोजीशन से आ जाता है। तो चलिए इसे हटा देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम देख लेते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट करल। हाँ ये भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा और टेक्स्ट का हाईलाइट करल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किया, इसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां से सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद होता है, इसको हम हटा देते हैं। क्या इसका यहाँ से हटाने के लिए आपको नो कलर पर क्लिक कर देना होगा। एक मिनट नहीं हुआ, सिलेक्ट किए और यहाँ पे नो कलर हो गया। इसके बाद आता है इसका टेक्स्ट कलर, यानी जो भी हमने लिखा उसका कलर। जैसे उसमें देखिए ये दोनों में अंतर क्या है कि जैसे इसमें लिखे तो इसका अगर कलर हम लोग चेंज करते हैं तो देख सकते हैं टेक्स्ट का सिर्फ कलर चेंज हुआ, और इसमें जब चेंज करते हैं तो जो भी वर्ड के बैकग्राउंड में कलर लग जाता है तो इसे बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं और टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी बोल सकते हैं। इसके भाषा में टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। तो चलिए हम लोग ये दोनों से समझ गए। और ये होता है, इसको अगर हम सेलेक्ट जो भी काम करना हो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्त, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे इसका यूज करेंगे तो इसका टेक्स्ट बड़ा होगा, इसका यूज करेंगे तो टेक्स्ट छोटा होगा। तो चलिए इसके बाद आता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में ये ऑप्शन है, तो इसका यूज क्या है दोस्त, देख सकते हैं। ये जो रिबन है इसे बोलते हैं हम लोग रिबन। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिबन। यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं सॉरी, इसका नाम है रूलर। यहाँ पे अगर रूलर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हाईलाइट, अगर इसमें साइन का ऑप्शन हटा देते हैं तो ये हट जाता है, और साइन का ऑप्शन इस पे लगा देते हैं तो ये आ जाता है। इसका नाम रूलर होता है। ये वही काम करता है, रूलर का एक एक पोजीशन को बढ़ाता है, नहीं सॉरी 0.5 पोजीशन को ये बढ़ाता है। जैसे ही अभी 3 पे है, 3.5 4 4.5 5, तो लेफ्ट राइट आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को हटा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आता है, इसका नाम है स्टार्ट अ लिस्ट। जैसे लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग इसका यूज क्या होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई या पॉइंट लिख रहे हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखें कुछ भी, जैसे हम लोग यहाँ पे अविनाश नाम ही लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए तो आ गया, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरी पॉइंट बन जाता है। जैसे हम लोग अपने नोटबुक में स्टार का ऑप्शन देते हैं, एरो का ऑप्शन देते हैं, जो भी होता है, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं विकास, तो देख सकते हैं कितना शानदार तरीकों से। उसके बाद जो भी लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक लिए आप समझ गए होंगे। इसे मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद ऑप्शन आता है, इसके बाद इसे मैं हटा देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट, सॉरी सिलेक्ट कॉपी और पेस्ट, देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया कुछ, और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है, अभी 1.15 का लाइन स्पेसिंग है, जैसे ही 1 का किया कुछ लाइन स्पेसिंग घटा, जैसे ही 2 का कर दिया कुछ लाइन स्पेसिंग घटा, तो ये लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1.0 ही होता है। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट है, यानी जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखें जैसे हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट को लिखे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। जैसे इसको हमने किया, ये तो अभी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा ये मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे किया देख सकते हैं राइट में चला गया, यहाँ पे करते हैं मिडिल में आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट आ गया। तो ये होता है लेफ्ट, मिडिल, राइट, और ये होता है जस्टिफाई। इसका नाम इस पे जैसे ही ले जाकर अगर आप क्लिक करके इस पे छोड़ेंगे तो इसका नाम बताएगा, जस्टिफाई होता है। ये क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट को लिखें, अगर हम सबको बराबर करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबको बराबर अगर करना चाहेंगे तो जस्टिफाई पर अगर क्लिक नहीं है, अगर जस्टिफाई पर क्लिक कर दिया तो ये जो लाइन आप देख रहा है सब एक लाइन में हो जाएगा, चारों तरफ से एक लाइन में हो जाएगा। ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है, मतलब जस्टिफाई करना। तो
तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका क्या काम है, पैराग्राफ, ये सीधे पैराग्राफ को चेंज करेगा। आप पैराग्राफ यहाँ से लेफ्ट से पैराग्राफ अगर 2 कर देते हैं, ओके करते हैं, देख सकते हैं 2 से पैराग्राफ सीधे यहाँ पे आ गया, रूलर को यहाँ से भगा देता है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन आता है पिक्चर का। तो पिक्चर का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ से हम लोग कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से मेरा डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर होगा, मैं उस पिक्चर को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पिक्चर को ओपन किया, जैसे ये पिक्चर को ओपन किया देख सकते हैं यहाँ पे यह पिक्चर ओपन हो गया। इसको कुछ छोटा कर लेते हैं, ये पिक्चर ओपन हो गया। अब इसे हमको डिलीट करना है तो हटा देते हैं अभी, क्योंकि पिक्चर का काम नहीं है हमें। तो चलिए पिक्चर समझ गए। पेंट, तो पेंट का एक स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। पेंट छोटा नहीं दोस्त, अगर पेंट इसी में अगर समझाए तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। चलो, तो पेंट भी एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, अच्छा है, वो भी वर्ड से भी कुछ बड़ा ही है। तो पेंट को समझने के लिए उसका एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, और मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जाकर पेंट का वीडियो भी आप देख लीजिए। उसके बाद आता है डेट और टाइम। डेट और टाइम को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक खास बात है कि यह डेट और टाइम कब का देता है, तो यह डेट और टाइम अभी का अपडेट करता है। जैसे जिस समय आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं उसी समय को डेट और टाइम उसी समय देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ चीज़ लिखे, कुछ भी वर्ड लिखे, जैसे मतलब हम कुछ भी डॉक्यूमेंट अपना लिख रहे हैं, और हमें ये चीज़ इसको देखना है कि हम लोग इसको कब लिखे और किस समय लिखे, तारीख और डेट टाइम सब देखना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये इसका इतना फॉर्मेट हो जाता है दोस्त। इसके सब देखिए, आज इसमें देखिए 25 तारीख है और 7वां महीना 2023 है, ठीक है। तो इसमें 25 तारीख पहले डे लिख दिया, फिर पहले मास लिख दिया, फिर डे लिख दिया, फिर ईयर लिख दिया। इसमें भी वही हाल, इसमें देखिए 0 लगा दिया, यानी सबका फॉर्मेटिंग अलग अलग है। पहले इसमें ईयर लिख दिया, फिर डे, फिर माह लिख दिया, फिर डे लिख दिया। तो सबका अलग अलग फॉर्मेटिंग है, वही 25 जुलाई 23। तो यही सब वही टाइम है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी अभी 7:59 हो रहा है, यानी 60 टाइम हो रहा है, यानी 8 बज रहा है। तो 8 का अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही इसको क्लिक करके अभी 8 पूरे यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको डेट और टाइम पर क्लिक करते हैं तो जैसे अपडेट हो गया, 8 दिखा रहा है। तो वही होता है दोस्त, डेट और टाइम अभी का दिखाता है। जैसे इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया थर्सडे जुलाई 25 2023। तो ये डेट और टाइम समझ गए होंगे, ये भी अच्छा खासा ऑप्शन देता है, ताकि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लिखे, किसी भी चीज़ को लिखे, तो हम लोग ये याद रखें कि आखिर वो कब लिखे, किस दिन लिखे, कब, टाइम पूरा देता है। तो ये मस्त फीचर है दोस्त। इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये भी कमाल की है। इसमें क्या होता है अभी इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें कोरल, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, ये सब कहीं से भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ ला सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ समझ गए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, इतना बताऊंगा। उसके बाद व्यू बताऊंगा और वीडियो को यही समाप्त करूंगा। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, अभी आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो चलिए आप, वो भी आपको लेकर फ्री लाता हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि एक तो सब्सक्राइब आपको करना ही, तो आपका ये फर्ज बनता है। बाकी आप करिए या ना करिए, बस आप यहाँ से कुछ सीख के जाइए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट और पे हम लोग ध्यान देते हैं। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड को लिख लेते हैं और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद बार बार इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इसका काम क्या है दोस्त, कुछ वर्ड को खोजना। जैसे हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फाइंड पर क्लिक करते हैं। फाइंड अब कहता है कि आप खोजना क्या इसमें चाहते हैं, तो हम इसमें खोजना चाहते हैं अविनाश वर्ड को, क्योंकि मैंने अब जहाँ जहाँ अविनाश लिखा है तो मैंने सभी जगह अविनाश ही लिखा है। तो जहाँ जहाँ अविनाश लिखा है वहाँ पर जाकर हाईलाइट हो रहा है देख सकते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेस। तो चलिए यहाँ से इसका काम होगा तो हटा देते हैं। रिप्लेस का क्या काम है कि रिप्लेस का मतलब यह है कि रिप्लेस, उस जगह पे किसी और वर्ड को डालना। जैसे अविनाश है वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं विकास, विकास, ठीक है, सॉरी विकास सही नहीं है, विकास। अब ठीक है, विकास को जैसे ही मारा और रिप्लेस ऑल, रिप्लेस करते हैं तो आराम से एक वन वर्ड में रिप्लेस होगा, लेकिन अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो पूरा वर्ड में ही रिप्लेस हो जाएगा। जैसे देखिए ओके करते हैं, हटाते हैं इसको, देख सकते हैं जहां जहां विनाश था वहां वहां विकास हो गया। तो रिप्लेस आप समझ गए। उसके बाद सेलेक्ट ऑल,
वही जो पूरा सिलेक्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में काम आता है, हर जगह काम आता है। सिलेक्टर, कट, कॉपी पेस्ट और फाइंड रिप्लेस तो कहीं कहीं काम आता है, कभी वर्ड को खोजना होता है तो काम आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा काम 80% 90% हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है वो भी मैं बता ही देता हूँ। इसके बाद व्यू रिबन में आते हैं। व्यू रिबन में कुछ नहीं दोस्त, जूम इन, जूम आउट और 100%, यह पेज का साइज है। तो जूम इन का मतलब समझ सकते हैं, जो भी हमने वर्ड लिखा पेज जूम होगा, यहाँ से लिखेंगे तो जूम इन, जूम आउट यानी छोटा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो 100% यानी परफेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगर मान लीजिए हम बहुत छोटा कर दिए, इतना छोटा कर, अब बार बार हम लोग जूम इन पर क्लिक करने से अच्छा है कि हम लोग 100% पर क्लिक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट 100% पे आ जाएगा, जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। रूलर का तो वही ऑप्शन आपको बता ही दिया है कि रूलर का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका काम होता है रूलर। यहाँ से हम लोग पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से कुछ हमने लिखा और इसको चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से लिखे, तो सीधे रूलर को हटा देंगे, वहाँ से लिखा जाएगा। और बाकी फिर अगर यहाँ से 1 मिनट बता देते हैं आपको एक अच्छा चीज़, जैसे यहाँ पे लाइन समाप्त होगा दोस्त, कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो देखिए वहीं से लिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा चीज बता, वहीं से लिखाता है। इसलिए रूलर को एक बार अगर आप सेट कर दिए तो फिर इसे आप हटा भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो रूलर, स्टेटस बार कुछ नहीं है, जो भी आप लोग लिखा वो स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये भी कुछ नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट अनहाईलाइट हो रहा है। उसके बाद आता है वर्ड रैप। हाँ, ये तो बात समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ड रैप को आप नहीं समझते हैं तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने कुछ टेक्स्ट की सहायता से आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अविनाश लिखा, कुछ भी लिखा, छोड़िए कुछ भी लिखते, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम कुछ भी लिखते जा रहा है और वहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, बैटरी लो भी हो गया, कुछ भी लिखते जा रहा है वो वहाँ पे 1 मिनट 4 लगाते हैं, फोन अगर ऑफ हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 1 मिनट बस वेट करिए दोस्त। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हैं ना, कुछ लिख रहा है वो जितने लिख रहा है वो अंदर की ओर चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा। तो इसे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, व्यू में जाएंगे। नोटपैड में भी ये दिक्कत था, तो नोटपैड में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और व्यू में क्या होता है कि व्यू में भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो बैटर ऐप का जैसे नो ऐप पे क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा, यही प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और जो भी 1 मिनट यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, 1 मिनट, जो भी आप अगर लिखते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे अगर लिखते हैं ना तो वो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ पे अंदर नहीं जाएगा और बाद में फिर आ जाएगा। अरे यार हट भाई। फिर इसी पे एक और ऑप्शन आता है वर्ड रैप टू रूलर। रूलर के हिसाब से आता है, जहाँ पे रूलर आप लगाएंगे वहां से फिर वर्ड रैप यानी वहां से मुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक और ऑप्शन है ये ऑप्शन, तो ये बहुत ही आसान है, इंचेस। ये तो अगर यहाँ रूलर है, जो रूलर को अगर इंच में रखना चाहते हैं तो इंच में रखिए, सेंटीमीटर में रखना था तो सेंटीमीटर में रखिए, पॉइंट में रखना चाहते हैं तो पॉइंट में रखिए, और पीस में रखना था तो पीस में रखिए। तो वो आपके हिसाब से है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए। और हाँ, इस चैनल का एक खासियत यह है दोस्त कि हर रविवार का इस पे एक वीडियो ऐसा अपलोड होता है जो डिजाइनिंग से होता है। जैसे हम लोग अभी इसमें क्या वर्डपैड को सीख रहे हैं ना, तो वर्डपैड में जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ ऐसे तो जानने से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन तो हम लोग जान गए, लेकिन बनाते कैसे हैं, कहाँ से किस ऑप्शन का कब यूज करते हैं, वो मैं रविवार का वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। और जो भी आपको चाहिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई लोगो बनाना हो, बैनर बनाना हो, तो यहाँ पे फ्री में सब कुछ फ्री में मिलता है, कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। और जो भी बनाना हो बस आप कमेंट कर दीजिए, वो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। अगर पर्सनली चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करिए और वहाँ बढ़िए, आपको डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।